नाउ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देख रहे हैं अब। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप्स पहले से लगे हुए हैं, तो आने वाला जो तीसरा ग्रुप होगा वो कहां पे आके ऐड होगा वो देखना चाहते हैं। तो पहला, इफ एक एक्टिवेटिंग है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों प्रेजेंट है बेंजीन पे, देन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल विल बी डिटरमाइंड बाय द एक्टिवेटिंग ग्रुप। दैट मीन्स एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल का पोजीशन एक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से बेंजीन पे एक लगा हुआ है NH2 ग्रुप और एक NO2 ग्रुप। इस पे अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगेगा। ये तो हम जानते थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट किसके हिसाब से ऐड होगा। सो NH2 has a plus M group whereas NO2 has a minus M. That means NH2 is activating and NO2 is deactivating. तो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों होगा तो एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा, यानी कि NH2 के हिसाब से कहां कहां लगना चाहिए था। देखो समझो, NH2 है एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। किसके? एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती थी, तो हमको एक्टिवेटिंग को देखना है। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाएं, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा ये, और दूसरा अब इन दोनों प्रोडक्ट में अगर हमको मेजर डिसाइड करना है तो हम कह सकते हैं दैट इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 1 इज ग्रेटर देन 2 बिकॉज NH2 का प्लस M के साथ माइनस आई भी होगा, और ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा ऑर्थो पोजीशन पे, जबकि पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सो प्लस M तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन माइनस आई ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा कंपेयर टू द पैरा पोजीशन। इस वजह से पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें ही मैं एक क्वेश्चन और जोड़ दूं और आपसे कहूं कि बताइए, अपने आपको कॉपी में ड्रॉ करना है, ड्रॉ द प्रोडक्ट। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलिए ड्रॉ करें, बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके, सो सेकेंड में NH2 इज द एक्टिवेटिंग एंड NO2 इज द डीएक्टिवेटिंग। तो एक पोजीशन यहाँ है ऑर्थो NH2 के रेस्पेक्ट में, एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में कहाँ अटैक होता है? ऑर्थो पे और पैरा पे। एक ये पोजीशन भी है, बट दो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लगे होते हैं तो इनके बीच में अटैक नहीं होता। तो एक प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें ये, और
एक और प्रोडक्ट मिल सकता है NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, दैट इज दिस प्रोडक्ट। नाउ अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें, तो फर्स्ट विल बी मेजर देन सेकेंड बिकॉज NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगता है और इस वजह से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। खैर आगे बात करते हैं। थर्ड वन, ड्रॉ द प्रोडक्ट। ड्रॉ द प्रोडक्ट, अगेन सेम कंसेप्ट यूज करना है आपको। NH2 एक्टिवेटिंग है, NO2 डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा, बट पैरा पे तो NO2 पहले से लगा है तो एक ही पोजीशन बचा हुआ है, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। सो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बदलता जाऊंगा। जैसे NH2 की जगह मैं कहीं OH लगा दूं और NO2 की जगह अगर मैं CN लगा दूं तो फर्क नहीं पड़ता है। हमको एक्टिवेटिंग कौन है और डीएक्टिवेटिंग कौन है बस इतना पहचानना है। एक्टिवेटिंग को देखना है और उसके रेस्पेक्ट में फिर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे या दोनों आपको बनाने होंगे। अब उनमें से फिर मेजर प्रोडक्ट देखना है तो आपको यह देखना होगा कि ऑर्थो और पैरा में किस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दैट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। हो गया? नोट कर लिया हमने यहां तक? कर लिया नोट? बोलो। ओके, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है इफ बोथ द ग्रुप प्रेजेंट इन द सिस्टम आर डीएक्टिवेटर, दैट मीन्स दोनों डीएक्टिवेटिंग है ग्रुप, देन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर। अगर दोनों ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो तो स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, सो लेट्स से हमारे पास है एक NO2 और एक CHO, ये पहले से लगे हुए हैं। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन से पोजीशन पे होना चाहिए एंड व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? ओके, अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, सो NO2 is a minus M and minus I group, CHO is a minus M and minus I group। माइनस M है यानी दोनों के दोनों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, बट दोनों में कौन ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है? तो हमने देखा था माइनस M ऑर्डर में NO2 का माइनस M ज्यादा है CHO से, दैट मीन्स NO2 इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है तो इसके रेस्पेक्ट में देखना है। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं उनके रेस्पेक्ट में कौन से पोजीशन पे ऐड होता है? तो हमने देखा था दैट ऑर्थो पे और पैरा पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है। इसका मतलब अटैक होना है मेटा पोजीशन पे, बट किसके मेटा पोजीशन पे? तो जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होंगे उसके रेस्पेक्ट में। दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो जो स्ट्रांग डीएक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करेगा, दोनों एक्टिवेटिंग है तो जो स्ट्रांग एक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाना है यहाँ?
और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होगा। सेकेंड वन, अगेन NO2 इज स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर, तो उसके रेस्पेक्ट में बनाओ प्रोडक्ट। थर्ड वन के लिए बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। ओके, सो स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप देखा तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, दोनों पोजीशन बट एक जैसे हैं, तो आप किसी एक पोजीशन पे लगा लो। लेट्स से यहां लगा दिया तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो थर्ड पॉइंट, if both groups are activator, that means both are activating group, then the position of the electrophile will be determined by the stronger activator. अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं उस केस में, सो एग्जांपल के लिए इस केस में आपसे पूछें बताओ प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। सो सिंपली ये कह रहे हैं दोनों अगर एक्टिवेटर हैं तो देखो स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर कौन है। जैसे इसके पहले केस में हमने क्या देखा था, दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग कौन है वो देखो, दोनों एक्टिवेटिंग है तो हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है उसको देखा जाए और उसके हिसाब से पोजीशन डिसाइड किया जाएगा। सो फर्स्ट वन में हम ये देख पाएंगे दैट NH2 और OCH3 में प्लस M एंड माइनस I, OCH3 पे भी लोन पेयर है तो इस वजह से ये भी प्लस M शो करेगा और माइनस I। प्लस M जो ज्यादा है वो हम जानते थे दैट NH2 का ज्यादा प्लस M होता है OR से, इस वजह से हम ये कह सकते हैं दैट NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर। अब स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दो पोजीशन इसके हिसाब से बना सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक बनेगा ये। अगर इसे कहते हैं हम 1 और इसे कहते हैं 2, तो 1 एंड 2 में विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या हम बता सकते हैं 1 एंड 2 में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा।
देखिए, सो NH2 प्लस एम लगा रहा है और माइनस आई लगा रहा है। प्लस एम जो है वो ऑर्थो और पैरा दोनों पे बराबर है, लेकिन माइनस आई जो है उससे वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्थो पोजीशन से पुल करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव थोड़ा कम हो गया। जबकि पैरा पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो माइनस आई कम लगेगा। आप कह सकते हो OCH3 का भी तो माइनस आई लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट OCH3 का माइनस आई के देखिए ऑर्थो पैरा, ये पैरा पोजीशन है एंड दिस इज ऑर्थो पैरा, तो दोनों ही पैरा पोजीशन थे, तो दोनों जगह बराबर माइनस आई OCH3 की वजह से लगेगा, जबकि NH2 की वजह से लगने वाला माइनस आई अलग अलग होगा। सो वी कैन से दैट सेकेंड पे will be major than first one. Okay, second one. Now इस केस में देखिए अगेन एक्टिवेटिंग तो पहचान लिया था, दोनों के बीच में अगर दोनों मेटा पोजीशन पे लगे तो इनके बीच वाला अटैक तो नहीं होगा, पहली चीज। देन ऑर्थो पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है, ड्रॉ कर लीजिए प्रोडक्ट। अब इसको अगर आप 1 कह रहे हो, इसको 2 कह रहे हो, तो 1 एंड 2 में कौन ज्यादा होगा? अब विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन 1 एंड 2? ओके, देखो NH2 NH2 shows minus M and minus I. OCH3 also shows minus M and minus I. अब अगर NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे लगा तो इस NH2 का माइनस आई लगेगा इस पे, यानी इस पोजीशन पे डेल्टा नेगेटिव जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। बट पैरा पोजीशन को भी देखो, यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है OCH3 अपने माइनस आई से। अब सवाल ये उठता है कि NH2 के रेस्पेक्ट का ऑर्थो, OCH3 के रेस्पेक्ट का ऑर्थो, दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा है? तो ऑक्सीजन इज सपोज टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यानी OCH3 का माइनस आई ज्यादा होगा। और क्योंकि ज्यादा माइनस आई होगा तो और जो NH2 के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, और इस वजह से आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट शुड बी ग्रेटर देन सेकेंड, बिकॉज OCH3 का माइनस आई ज्यादा लग रहा था, और ज्यादा माइनस आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ कर लेगा अपने रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन से, और NH2 के रेस्पेक्ट का पैरा पोजीशन से। ओके, थर्ड वन में थर्ड वन में आप देखें कोई ऑप्शन ही नहीं है। NH2 इज द स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और पहले से ऑक्यूपाइड है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा, और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ध्यान दो, आप इलेक्ट्रोफाइल बदलते जाओगे, रिएक्शन में प्रोडक्ट बदलता जाएगा, लेकिन बेसिक रिएक्शन जो है वो नहीं बदलेगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल आप बदलते जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलता जाएगा, बट आपको एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग देखना आता है तो आप प्रोडक्ट हमेशा बना पाएंगे, और आप इलेक्ट्रोफाइल देखना सीख जाएं। बस दो चीज आपको सीखना है। नोट कर लिया हमने?
हो गया, नोट कर लिया, समझ में आ रहा है। एक लास्ट पॉइंट और बचा है इसके अंदर में, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर में, इसको नोट करो तो मैं बताता हूं। हो गया। Okay, fourth point, there is often little substitution between two groups that are meta to each other. अगर दो ग्रुप्स मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लगा हुआ है हमारे पास, ये दो ग्रुप्स मेटा पोजीशन पे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा इन दोनों के बीच में, यानी कि इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बिल्कुल नहीं होगा, बहुत कम सब्स्टिट्यूशन होगा इस पोजीशन पे। ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, अब लिख लीजिए इसको। तो अब अच्छा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे हमें अगर ये बताना हो तो Cl is a minus I greater than plus M. Bromine is also minus I greater than plus M. Then halogens जो थे वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप थे, बट दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दोनों डीएक्टिवेटिंग है, क्लोरीन भी डीएक्टिवेटिंग है, ब्रोमीन भी डीएक्टिवेटिंग है। जब दोनों डीएक्टिवेटिंग है तो स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर डिसाइड करेगा। तो स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर कौन है? तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर मैं माइनस आई कंपेयर करूं तो माइनस आई के लिए मैं देखूंगा क्लोरीन, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस वजह से ये ज्यादा माइनस आई है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है। और इस वजह से ये डिसाइड करेगा। बट क्लोरीन इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये डीएक्टिवेटर होने के बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये अलग ही चलता है इनका। तो क्लोरीन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन? ऑर्थो एंड पैरा, डीएक्टिवेटर बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये हो गया इधर, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ई इधर। और अब अगर मैं पूछूं, इसको कह देता हूं 1 और इसको कह देता हूं 2, तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन 1 एंड 2? विच शुड बी द मेजर प्रोडक्ट बिटवीन 1 एंड 2? अच्छा, एक और बना सकते हैं क्या हम लोग, जो इन दोनों के बीच वाला पोजीशन है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। थर्ड तो नेग्लिजिबल होगा, 1% आता है ये, इसको हटा दिया जाए, मेजर प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। 1 एंड 2 में डिसाइड करना है, बताओ विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मुझे ये सोचना होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो वहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था जो मेरे को समझ में आता था। अब क्लोरीन जो था वो माइनस आई तो स्ट्रांग लगा रहा है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा अपने ऑर्थो पोजीशन से, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा माइनस आई से।
और अगर हम इस पोजीशन को देखें, पैरा पोजीशन को, तो यहां से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ज्यादा, बिकॉज माइनस आई ज्यादा करीब ब्रोमीन है, तो जो करीब है वो लगाएगा। अब क्योंकि माइनस आई ज्यादा था क्लोरीन का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ऑर्थो से कम कर देगा। बट प्लस एम जो है वो तो बराबर लगता है ऑर्थो पैरा पे, और माइनस आई क्लोरीन का ज्यादा है। इसका मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होने वाली है एज कंपेयर टू पैरा, और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं पे अटैक होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ सेकेंड ग्रेटर देन 1। तो जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, उनको अब आगे दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना हम लोगों ने सीख लिया। नोट करें। सो मैं यहां कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखा जाए, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे अटैक होगा। तो क्लोरीन का माइनस आई और ब्रोमीन के माइनस आई में हमने देखा क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो क्लोरीन अपने ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी यहां। ब्रोमीन भी कोशिश तो कर रहा है अपने ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, बट वो इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता जितना क्लोरीन कर सकता है, बिकॉज क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है ब्रोमीन से। तो प्लस एम तो दोनों जगह सेम लग रहा है, बिकॉज प्लस एम जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऑर्थो पे उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है जितना पैरा पे। डिसाइडिंग फैक्टर होगा माइनस आई, तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कम। तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन में किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये डिसाइड करना था। तो ऑर्थो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए, मतलब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और अटैक वहां कम हो जाएगा। जबकि पैरा पे प्लस एम तो उतना ही लग रहा है, लेकिन माइनस आई कंपेरेटिवली कम लग रहा है, बिकॉज ब्रोमीन उतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई नहीं लगा सकता, और क्लोरीन जो है वो दूर हो चुका है ऑर्थो के कंपैरिजन में। तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पैरा पोजिशन, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज्यादा होगा एट द पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लियर है पॉइंट? देख पाओगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? नोट कर लिया हमने? चलो तो एक एग्जांपल करो। आपको बताना है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस रिंग पे होगा और कौन से पोजीशन पे होगा। तो मैं पोजीशंस के नाम बता देता हूं आपको। सो इफ दिस पोजीशन इज 1, दिस पोजीशन इज 2 एंड दिस पोजीशन इज 3। 1 2 3 में किस पोजीशन पे अटैक होगा, और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के बाद आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये था 1।
ओके, सो बनाइए प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के हिसाब से आपको मेजर प्रोडक्ट इनमें बताना है। तो सी डबल बॉन्ड ओ कैसा होगा? -m, एंड ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो दिस इज अ +m। -m इज डीएक्टिवेटिंग, +m इज एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा। कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो सकता है अटैक। तो ऑर्थो और पैरा ऑर्थो मेटा पैरा, अच्छा ऑर्थो एंड पैरा ये दो पोजीशन पे अटैक हो सकता है। फर्स्ट पे अटैक हो सकता है और थर्ड पे अटैक हो सकता है। किस पे अटैक ज्यादा होगा? फर्स्ट एंड थर्ड में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड पे कौन, फर्स्ट एंड थर्ड में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? सो फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा मेजर होगा? बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड में से किस पे ज्यादा अटैक होना चाहिए? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? सब लोग आंसर लाओ। कंपेयर करना आना चाहिए ना हमको, कि मेजर प्रोडक्ट अगर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाए तो हमें बताना पड़ेगा कि अटैक किस पोजीशन पे हो रहा है। तो उसके लिए सारे इफेक्ट देखने होंगे फिर, +m -i -m -i सारे इफेक्ट देखने होंगे फिर। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि थर्ड पोजीशन जो है वो मेटा है सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में, और ऑक्सीजन ऑर्थो मेटा पैरा उसके रेस्पेक्ट में पैरा है, तो +m तो लग रहा है यहाँ, और सी डबल बॉन्ड ओ का -i कम लगेगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का -i भी लग रहा है, तो ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। ओके, अब ऑर्थो से जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है -i की वजह से, वो पैरा पे उतना ज्यादा नहीं होने वाला बिकॉज पैरा दूर है। डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो -i जो है वो नहीं लगेगा, राइट? तो थर्ड पोजीशन पे +m तो पूरा लग रहा है लेकिन -i कम लग रहा है। इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो थर्ड पोजीशन पे, यानी कि ओ के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे अटैक होना चाहिए। सेकेंड वन, सेकेंड वन में पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि दो बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन रिंग में से कौन सी बेंजीन रिंग पे अटैक होगा। तो हो गया डिसाइड। अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ को आप देखें तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है -m, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर है यानी +m। दैट मीन्स जिस रिंग पे -m लगा है वो डीएक्टिवेटेड रिंग हो गया, और जिस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है वो एक्टिवेटेड रिंग हो गया। एक एक्टिवेटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और डीएक्टिवेटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड में पहले आपको डिसाइड करना था, तो एक्टिवेटेड रिंग में अटैक होगा। अब ओ के रिस्पेक्ट में आप देखें, ऑक्सीजन इज एक्टिवेटिंग तो +m भी है और साथ ही साथ ये -i इफेक्ट भी लगाएगा। तो दो पोजीशन पे अटैक हो सकता था इसमें, ऑर्थो पे और पैरा पे। कौन सा मेजर होगा, ओ की पी? ऑर्थो अटैक मेजर होना चाहिए या पैरा अटैक मेजर होना चाहिए? ओ या पी, डिसाइड करो, सोचो जल्दी से और आंसर बताओ। सब आंसर बताओ ताकि मुझे पता चले कि हम लोग को समझ आ रहा है या नहीं। सब लोग आंसर बताएं अपना अपना।
इफ दिस इज द ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज द पैरा पोजीशन, ओ एंड पी में से किस पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से आंसर लाओ सब लोग। ओके, तो ये डिसाइड हो गया, इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे ऐड होगा, बिकॉज प्लस एम तो ऑर्थो पे भी उतना ही लग रहा था, पैरा पे भी उतना लग रहा था, लेकिन माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ऑर्थो पे, बट पैरा दूर है तो बच जाएगा ये, और प्लस एम तो लग ही रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, तो आंसर आ जाएगा ई। हाँ, ऑर्थो पे भी लगेगा, लेकिन ऑर्थो वाला जो लगेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, जबकि पैरा पे लगेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। टोटल प्रोडक्ट बोला जाए तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, प्लस माइनर ऑर्थो प्रोडक्ट, वो मैंने नहीं बनाया यहां पे। थर्ड वन, थर्ड वन में हो गया होगा ये, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन विल शो प्लस एम इफेक्ट, जबकि सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो माइनस एम शो करेगा। तो पहले तो हमने रिंग डिसाइड किया, जिसपे प्लस एम लगा है उस पे अटैक होने वाला है। अब NH जो था, नाइट्रोजन जो था, वो प्लस एम के साथ माइनस आई भी शो कर रहा है, तो जो दो पोजीशन थे अटैक के, ऑर्थो और पैरा, उसमें से मेजर प्रोडक्ट अगर मुझे बनाना है, यानी कि अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना है, so that will be this product. Also, there will be a minor product. This is the major product. Next one. अगर इस रिंग को कह रहे हैं रिंग ए और इसको कह रहे हैं रिंग बी, तो कौन सी रिंग पे अटैक होगा? ओके, एंड पोजीशन भी बता देना है हमें, कौन से पोजीशन पे अटैक होना है। तो ओ, ओ पे लोन पेयर है और सी डबल बॉन्ड ओ, तो ओ जो था वो प्लस एम और सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो माइनस एम। तो पहली बात तो ये डिसाइड हुई कि प्लस एम के हिसाब से डिसाइड होगा। अब रिंग ए में दो हैं, देखिए दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक O लगा हुआ है और एक लगा हुआ है CH3, दोनों एक्टिवेटेड ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। दोनों के रेस्पेक्ट में कौन सा डिसाइड होगा? जब दोनों एक्टिवेटिंग हो तो आपको ये देखना होगा दैट जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है वो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो आप अब तक प्रोडक्ट बना चुके होगे, मुझे पता है। तो ओ के रेस्पेक्ट में, और यानी एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में देखना था, तो ओ के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पे तो पहले से लगा हुआ है तो एक ही बचा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए। तो समझ में आता है ये पॉइंट? नोट करें। इफ ऑर्थो एंड पैरा दो पोजीशन में से एक पोजीशन ऑक्यूपाइड, तो ऑक्यूपाइड वाला पोजीशन का तो कुछ नहीं हो सकता।
तो जो खाली पोजीशन मिलेगा उसको ही चुनना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट ऑर्थो तो पैरा तो पहले से ऑक्यूपाइड था ना, तो अब कहाँ लगेगा फिर। ओके, समझ में आता है। सो अगर हम बात करें एक्टिवेटिंग में, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा रेशियो, ऑर्थो पैरा रेशियो यानी कि ऑर्थो और पैरा पे जब अटैक होगा, ऑब्वियसली हम यहां बात कर रहे हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, उसमें कौन सा अटैक होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, इफ बेंजीन पे एक ग्रुप जी लगा है, नाउ दिस ग्रुप जी इज प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, एंड इलेक्ट्रोफाइल का इस पे अटैक कराना है मुझे, तो विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, दैट मीन्स दिस इज द एक्टिवेटेड रिंग। तो एक्टिवेटेड है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा, ये डिसाइड करना है मुझे। अगर यहाँ पे एक्स ग्रुप लगा हुआ है जिसमें मैं देखता हूं माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, दैट कैन बी N double bond O, it can be fluorine, chlorine, bromine, iodine, CHX2, CH2X. Now plus M greater than minus I, तो यहाँ NH2, OH, OR और ऐसे कई सारे ग्रुप हो सकते हैं। सो देखो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, राइट, तो प्लस एम के हिसाब से जी ग्रुप है, तो इसमें ऑर्थो पे अटैक हो सकता है और पैरा पे अटैक हो सकता है, विच विल बी मेजर, दिस इज ऑर्थो पैरा। अभी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचो इसमें तो आप ये आंसर ला सकते हो, ऑर्थो और पैरा में कौन सा मेजर होगा। सो प्लस एम तो ऑर्थो और पैरा दोनों पे बराबर लग रहा है, लेकिन माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है पैरा शुड बी ग्रेटर देन ऑर्थो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्लियरली समझ में आता है। सेकेंड वन, जहां माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, यहां पे क्या आने वाला है आंसर। ओके, प्लस एम होने की वजह से ही तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, बट माइनस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा अगर, तो ऑर्थो पे अटैक, सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कहां से होगा, जो ज्यादा करीब है उससे ज्यादा, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा। सो डिसाइड हुआ, सो द आंसर इज ऑब्वियसली पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो, बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, ऑर्थो पे से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, सेम है इसके पहले वाले जैसा, और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जबकि पैरा पे आते आते माइनस आई कम पड़ जाएगा, और इस वजह से पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। यानी कि अगर हेलोजन लगा होगा तो मैं देखूंगा दैट पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट देन ऑर्थो। थर्ड पॉइंट, अगर बेंजीन से एक आर ग्रुप लगा हुआ है, नाउ इस आर ग्रुप की वजह से आप देखते हो दैट देयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा देयर इज प्लस आई इफेक्ट। सो
इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की वजह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट ऑल्सो आर ग्रुप जो है इसका एक साइज होता है, तो इसके साइज की वजह से थोड़ा सा स्टेरिक क्राउडिंग होगा, और इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो पे अटैक जो है वो थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाएगा, बिकॉज आर ग्रुप बड़ा है तो अटैक नहीं होने देगा ऑर्थो पे। और इस वजह से आप देखोगे दैट पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। बट इसका एक एक्सेप्शन है CH3, बिकॉज CH3 का साइज स्मॉल है, तो ये स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं लगा पाएगा, और बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग न लगाने की वजह से फोर्थ वन, अलग से बता देता हूं। फॉर CH3 आप चाहो तो लिख लो, फॉर CH3 ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा। So if we have a group like O minus which has plus M and plus I group. So which will be the major product? बताओ, which will be major, ऑर्थो और पैरा? तो भाई अगर आपने प्रॉपरली सुना है मेरी बातों को, तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बराबर आती है, लेकिन अब ये प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा अगर, तो ऑर्थो पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा ना। हाँ, दैट मीन्स ortho will be greater than para. In this case, reason being because प्लस एम बराबर बराबर लग रहा है, लेकिन प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जांपल लिखो। इसके अंदर में हमें बताना है दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज पी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज पी? किसमें ज्यादा परसेंटेज पी होगा, मतलब पैरा प्रोडक्ट किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम? तो आपको माइनस आई इफेक्ट से ये देखना होगा कि अगर बेंजीन पे एक हैलोजन लगा है, तो इसका जितना ज्यादा माइनस आई होगा, उसका ऑर्थो पे अटैक उतना ही कम होने वाला है। सो अगर हम माइनस आई इफेक्ट कंपेयर करें, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा ऑर्थो पे अटैक उतना ही कम होगा। तो परसेंटेज पी ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसमें आप देख पाएंगे तो ऑर्थो पे अटैक जितना कम होगा, जितना ज्यादा माइनस आई होने की वजह से, पैरा पे अटैक उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, सो परसेंटेज ऑर्थो पे अटैक कम हो जाएगा, ऑर्थो पे अटैक कम होगा तो पैरा पे अटैक बढ़ेगा। अगर ऑर्थो अपॉन पैरा रेशियो आपसे पूछा जाए, ऑर्थो अपॉन पैरा रेशियो, तो न्यूमरेटर में ऑर्थो है, डिनोमिनेटर में पैरा है, तो जैसे जैसे ऑर्थो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्थो पैरा रेशियो बढ़ना चाहिए।
तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। तो चाहो तो लिख लो यहाँ पे। And this will be the order of ortho para ratio. ओके, समझ में आता है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं फिर। इसमें अगर आपसे पूछें हम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज पी एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्थो पैरा रेशियो? ओके, तो हम ये देख पाएंगे जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ऑर्थो पे अटैक कम होता जाएगा, तो पी अटैक बढ़ना ही चाहिए। सो CH3 को अगर आप मिथाइल कह दो एंड सेकेंड वन को कह देंगे इथाइल ET, थर्ड वन इज प्रोपाइल विच इज आइसोप्रोपाइल, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं IPR, एंड फोर्थ वन इज टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसको लिख रहा हूं TBU। ओके, तो परसेंटेज पैरा रेशियो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करने आएगा ऑर्थो पे तो उतना ही ज्यादा उसको हिंड्रेंस लगेगा, और इस वजह से फिर वो ऑर्थो पे अटैक नहीं कर सकता तो फिर वो पैरा पे अटैक करेगा। तो परसेंटेज पी सीधा सीधा साइज से कंपेयर कर सकते हैं। एंड ऑर्थो पैरा रेशियो को भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्थो पे अटैक कम होता जाएगा। एंड टर्शरी ब्यूटाइल, तो इसमें ऑर्डर आएगा ऑर्थो सबसे ज्यादा था मिथाइल में, ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, एक्सेप्शन वाला केस। बाकी सब में आप देखते हैं दैट पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो होगा साइज बढ़ने की वजह से
इथाइल आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल में। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्थो पे अटैक कम होता जाएगा। तो ऑर्थो पे अटैक कम होगा तो ऑर्थो अपॉन पैरा रेशियो भी कम होता चला जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो मैं बता देता हूं इसको अलग से लिख के कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जब होगा इसमें ऑर्थो विल बी